सबसे पहला स्टेप है वेब डेवलपमेंट का। तो ब्रांड नेम फाइंडिंग का मेथड अभी मैं आपको समझा रहा हूं। इसके लिए एक वेबसाइट है, आप उसको नोट डाउन कर लें। इस वेबसाइट का नाम है जी नेमवाइन। ठीक है जी, namevine.com, namevine.com। ये आप लिंक अपने पास ओपन करेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन होगा। अब आपने क्या करना है कि ये आपसे बेसिकली पूछा है, ये उन कंपनीज के बटन्स हैं या शॉर्ट लिंक्स हैं जो कंपनीज डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं, जहां से आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो गोडैडी और नेमचीप इसमें सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो इस वक्त डोमेन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है जी, तो अभी इस स्टेप को जस्ट आपने नेमचीप पे क्लिक करके कैंसिल कर देना है, ये खत्म हो जाएगा, वरना ये नेमचीप की वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट। देखिए वेबसाइट की डेफिनेशन क्या है। वेबसाइट की डेफिनेशन ये है, क्रिएट अ कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है जी, ये किसी भी टाइम ऑफलाइन नहीं होती, 24 घंटे साल के 365 दिन ऑनलाइन रहती है, तो इसीलिए ये कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस कहलाता है। ठीक है, अब इस वेबसाइट का बिहेवियर मैं आपको बताता चलूं और इसको क्यों मैंने आपको रेकमेंड किया। देखें, ये जो जगह है यहाँ पर स्टार्ट टाइपिंग लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइपिंग में आपने जस्ट अपना डोमेन नेम यहाँ पर टाइप करना होता है और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपको बताता है कि ये डोमेन नेम .com में अवेलेबल है। .com आपको पता है कि .com सबसे फेमस एक्सटेंशन है किसी भी डोमेन के लिए। पूरी दुनिया में जिस डोमेन को अच्छा माना जाता है वो .com का डोमेन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस .org परचेज करती हैं, जिनके बिजनेस के नेटवर्क होते हैं वो .net परचेज करते हैं। तो एक्सटेंशंस बहुत सारी हैं। यहाँ पर आपको जस्ट ये पता लगेगा कि ये .com में अवेलेबल है। उसके बाद ये सोशल मीडिया का आ गया कि ट्विटर पे, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, टम्बलर है, वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है और गिटहब है, यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो .com में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये 5 हम देखते हैं। ठीक है, अब आपके पास कोई बिजनेस नेम तो है नहीं, तो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे। देखें, हर बिजनेस किसी ना किसी कैटेगरी से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे कोई बिजनेस स्पोर्ट्स की कैटेगरी से जुड़ा होगा, कोई बिजनेस फूड्स की कैटेगरी से, कोई बिजनेस फैशन की कैटेगरी से जुड़ा होगा। हर बिजनेस की कोई ना कोई कैटेगरी जरूर होती है। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी बिजनेस नेम आइडिया नहीं है तो आपने क्या करना है कि अपनी कैटेगरी यहां पर टाइप कर देनी है। जैसे कि स्पोर्ट्स की बात करते हैं हम, तो मैं ये देखें स्पोर्ट्स टाइप कर देता हूं। अब ये हमें बता रहा है कि sports.com में अनअवेलेबल है, ट्विटर पे अनअवेलेबल है, फेसबुक पे भी अनअवेलेबल है। ये स्पोर्ट्स बड़ा प्रीमियम नाम है, ये नहीं मिलेगा। पिंटरेस्ट और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके साथ आप देखें, ये कुछ सजेशन आपको दे रहा है। स्पोर्ट दे रहा है, स्पोर्ट्स सोलो दे रहा है, स्पोर्टियस दे रहा है, स्पोर्ट्स पंजाब, मुल्तान और मुल्तान स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्सली भी दे रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्सली। अब मैं स्पोर्ट्सली को यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि स्पोर्ट्सली जो है ये .com में अवेलेबल है। ठीक है, sportsly.com में अवेलेबल है। लेकिन एक और मेथड है, आपने गूगल के ऊपर जाके टाइप करना है स्पोर्ट्स बिजनेस नेम आइडियाज। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है बिज नेम विज के नाम से। हम इसको ओपन कर, ठीक है जी। अब ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आपको हंड्रेड्स के अंदर जो हैं वो सजेशंस ये देखें। ठीक है, बहुत सारे सजेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे नाम आ रहे हैं। ठीक है, देखें आउट सेक्टर स्पोर्ट्स। ठीक है, आप इस नाम को चेक करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इस जगह पर आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, इसके अंदर स्पेस नहीं होता है।
स्पेस नहीं आपने देना, ठीक है। अब ये देखें फेसबुक पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कॉम में भी अवेलेबल है। अब आप अगर नीचे देखें तो ये देखें ढेर लग गया आपके पास सजेशंस का, ठीक है। अच्छा, प्लस आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप दो नामों को बीच में मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये क्रॉस बार आपको पसंद आया तो आप इसके साथ स्पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो कॉन्सेप्ट के साथ आप स्पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब जैसे देखें क्रॉस बार है, क्रॉस बार को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स से पहले क्रॉस बार को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखें जी क्रॉस बार अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको क्रॉस बार ही चाहिए तो इसके लिए क्या होता है कि स्पोर्ट्स में जो लास्ट एस है इसकी जगह हम जी भी यूज कर सकते हैं और एक्स भी यूज कर सकते हैं। देखें एक्स में अवेलेबल हो गया और अगर मैं जी यूज करूं तो देखें जी में भी .com में अवेलेबल है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर नाम से आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है कि आप अपने बिजनेस नेम के साथ आप ऑफिशियल का वर्ड ऐड करवा देंगे तो वो डेफिनेटली वो नाम आपको ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मिल जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम खाली क्रॉस बार को लेते हैं और खाली क्रॉस बार को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और अब हम देखते हैं हमारे पास क्या सजेशंस आते हैं। ये देखिए जी, ये आगे सजेशंस हमारे पास देखें क्रॉस बार, हैकर्स, क्रॉस बार। अब हम कोई अच्छा सा नाम यहाँ से, ये देखें क्रॉस बार जैम आ गया, बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। क्रॉस बार में और हम देखते हैं, देखें जी यहाँ पर क्रॉस बार वाइब्स, बहुत प्यारा नाम। अब इसको हम यहाँ क्लिक करके सर्च करते हैं तो ये देखें ये अवेलेबल है। अब ये डोमेन नेम हमने जो है वो फाइंड कर लिया, तो ये जो है ये आपने फाइंड कर लिया। अब जब डोमेन नेम हम फाइंड कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ये अवेलेबल भी है, तो अब सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है कि हमने डोमेन नेम को परचेज करना होता है, ठीक है जी। अब डोमेन नेम को परचेज करने के लिए आप देखें कि दो वेबसाइट्स में आपको रेकमेंड कर रहा हूं। एक वेबसाइट का नाम है जी नेमचीप। मोस्टली जो मेरी परचेजिंग है वो मैं नेमचीप से करता हूं, ये नाम आपके सामने शो हो गया। और दूसरी जो वेबसाइट है वो है हमारी GoDaddy के नाम से, GoDaddy। जब आप गूगल पे GoDaddy करेंगे तो इसका बेसिकली URL है pk.godaddy.com, ठीक है। इसे आप क्लिक कर लें, ये देखें जी ये GoDaddy भी हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। ये दो प्लेटफॉर्म्स है। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म से कैसे परचेज होता है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखें नेमचीप से डोमेन परचेज करने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट्स पे क्लिक करके आपको सबसे पहले अपना आईडी बनाना है यहाँ पर, ठीक है। आईडी आप कैसे बनाएंगे, आपने जस्ट सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है और साइन अप पे क्लिक करके बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। आप यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, पासवर्ड आप कंफर्म करेंगे, ठीक है जी। पासवर्ड कंफर्म करके आप फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और ईमेल एड्रेस डालेंगे और क्रिएट अकाउंट करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक जो बहुत प्रो लेवल टिप है वो मैं आपको देता चलूं कि आपने इस अकाउंट को अपने ओरिजिनल आईडी से बनाना है, आपने फेक नेम्स के साथ इसको जनरेट नहीं करना। अब उसकी रीजन ये है कि बाज औकात अगर कभी भी किसी भी एंड पर आपके डोमेन के साथ प्रॉब्लम हो गया, डोमेन बोल रहा हूं, आपके नेमचीप अकाउंट के साथ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको उन्हें कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। और अगर आपका फेक अकाउंट होगा तो आप डेफिनेटली आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दे सकेंगे। उसकी वजह से आपका अकाउंट क्या होगा, बैन हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना। तो इसीलिए
ऑल ऑफ यू प्लीज यूज योर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो कि आपके CNIC के ऊपर, बे फॉर्म के ऊपर किसी भी जगह पर मौजूद है, जो आप प्रूफ के तौर पे कल को दे भी सकें, तो वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और आपने क्या करना है कि सिंपली क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखें जी, कि जैसे ही मैंने साइन अप किया तो ये मेरे पास एक पोर्टल ओपन हो गया। ये पोर्टल के अगर आप राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो देखिए डैशबोर्ड है, जो डोमेन एक्सपायर हो रहे हैं उनका अलग सेक्शन है, डोमेन लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, एप्स हैं, प्रोफाइल है। अब ये लॉगिन करने के बाद आपको नेम चीप के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको ये जो डोमेन नेम आपने फाइंड किया था, इसको यहाँ से कॉपी करना है और इस डोमेन नेम को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद सर्च करना है। तो ये डोमेन नेम अभी सर्च कर लेगा और आपको बताएगा कि इस डोमेन नेम की प्राइस क्या है। देखें जी, .com के अंदर ये डोमेन $8.88 पर ईयर पर अवेलेबल है। अब देखें एक्सटेंशंस .net, .dev, .app, .so, .xyz, .io, online, me, club, health, shop, link, tech। ठीक है, जो आपको एक्सटेंशन अपने बिजनेस के लिए अच्छा लगता है आप वो परचेज कर सकते हैं। 400 एडिशनल एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बेहतरीन एक्सटेंशन जो है वो .com की एक्सटेंशन है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो .org, और .org का अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो डोमेन भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये देखें 12.9। इसी तरीके से .net का डोमेन भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये देखें जी 11.98। ठीक है जी, तो आप यहां से, अब यहां पे हमने डोमेन फाइंड कर लिया और उसके बाद हमने देख लिया कि इनकी प्राइसेस क्या है। सेम इसी तरीके से GoDaddy पे आप जब ये साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप क्रिएट माई अकाउंट करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके देखें, आपने ईमेल आईडी देना है, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है और जस्ट क्रिएट अकाउंट कर देना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप, अब मेरा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट क्रिएटेड है, ये जी इधर से भी परचेज करने का सिंपल तरीका है। यहाँ पर ये इन्होंने बार दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें और सर्च कर लें। ये डायरेक्ट आपको सर्च करके दे देगा कि ये डोमेन कितने का है। ये भी सर्चिंग कर रहा है, ये देखिए अब ये यहां पर 399 रुपीज दे रहा है, जबकि जब आप इसको परचेज करने जाएंगे तो ये इतने का नहीं मिलेगा आपको। ये एडिशनल फीस इसमें डालेगा और उसके बाद जब आप लोकल कार्ड से, लोकल बैंक कार्ड से परचेज करेंगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी टैक्स है, वो भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अब लेकिन मैं प्रेफर करता हूं नेम चीप को। ठीक है, अब नेम चीप पे से सपोज आपने ये डोमेन XYZ का $1 का परचेज करना है, तो इसको परचेज करने का क्या तरीका है कि आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। देखें ये कार्ट में ऐड हो गया। अब ये नीचे आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे आपने क्लिक किया तो इसने आपको बताया कि $1 का डोमेन है और $0.18 जो है वो इसकी फी है, ICANN फी। ये अमेरिका की तरफ से, अमेरिकन कंपनी है तो वहां पर एक फी होती है, ये वो फी आपको पे करना है। तो ये $0.18 है। अब टोटल अमाउंट आपकी बन रही है $1.18। ठीक है जी, अब आपको यहां पर कंफर्म ऑर्डर करना है। टोटल बिलिंग इनवॉइस आपके पास, अब आप नेम परचेज कर लेते हैं तो डोमेन नेम तो आपका जस्ट एक नेम हो गया। ठीक है, अब आपको स्पेस चाहिए है जहां पर आप अपना डाटा अपलोड करो, तो वो स्पेस जो है वो क्या कहलाती है, वो स्पेस कहलाती है होस्टिंग। ठीक है जी, जो
स्टोरेज है जहां पर आपने अपना डाटा अपलोड करना है, वो क्या कहलाती है? होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग के बगैर आप वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अब हमने होस्टिंग कैसे फाइंड करनी है। देखिए, नेमचीप भी होस्टिंग प्रोवाइड करता है, होस्टिंग प्लान्स आप फाइंड करेंगे, नेमचीप होस्टिंग प्लान्स। ठीक है, अब ये अच्छा, ये इसको कंबाइन कर रहे हैं, ये देखें जी, ये नेमचीप के होस्टिंग प्लान्स अभी आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, ये लोड होते हैं तो मैं आपको बता, ये देखिए। अब यहां पर बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग है, सी पैनल होस्टिंग नहीं है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि शेयर्ड और सी पैनल होस्टिंग में क्या फर्क है। अब देखिए, यहां पर मंथली में भी आप बेच सकते हैं, मंथली पे भी परचेज कर सकते हैं, ईयरली पे भी कर सकते हैं और 2 इयर्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मंथली के ऊपर आपको कोई कंसेशन नहीं मिल रहा, ईयरली के ऊपर देखिए 50%, 50%, 50% और 2 इयर्स के ऊपर इधर 54%, इधर 56 और इधर भी 56। अब जो पैकेज आपको सूट करता है वो आप परचेज कर सकते हैं। मंथली करता है तो वो ले लें, ईयरली करता है तो वो ले लें, 2 इयर्स का करता है तो आप वो लें। ठीक है, अब देखिए, मंथली के अंदर स्टीलर पैकेज आपको 2.88 प्लस टैक्स में कॉस्ट करेगा। ये कोई आपको $3.25 में कॉस्ट करेगा। और इसमें देखिए आपको चीजें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आपको 20 GB SSD स्पेस दे रहा है। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट डिस्क। सॉलिड स्टेट डिस्क का क्या मतलब है? देखिए, पहले हम हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करते थे जिसकी स्पीड स्लोअर थी। उसके बाद न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। इसकी स्पीड जो है वो आम हार्ड ड्राइव से 10x फास्टर होती है। ठीक है, तो अब सारे सर्वर जो हैं वो SSD लगाते हैं बजाय इसके कि वो एक सिंपल हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करें। ठीक है जी, इसके ऊपर आप 3 वेबसाइट्स रख सकते हो। सेकंड में आप देखो, अनमीटर्ड SSD है, अनलिमिटेड वेबसाइट है, ऑटो बैकअप ले, ये भी आप फ्री CDN को छोड़ दो। थर्ड जो बिजनेस पैकेज है उसके अंदर 50 GB SSD है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, ऑटो बैकअप है और क्लाउड स्टोरेज। अब ऑटो बैकअप यहां पर भी है और इधर लेकिन क्लाउड स्टोरेज भी है। अब इनका क्या फर्क है? ये ऑटो बैकअप तो लेगा ये वाला पैकेज, लेकिन स्टोर नहीं होगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जबकि यहां पर ऑटो बैकअप लेगा और कंपनी आपको स्पेस प्रोवाइड करेगी सिर्फ बैकअप के लिए। आपका डेली का बैकअप उस स्पेस के ऊपर, उस क्लाउड के ऊपर अपलोड होता रहेगा। अब अगर आपने होस्टिंग परचेज करनी है तो आपको जस्ट यहां से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अभी आपसे पूछ रहा है कि किस डोमेन के साथ चाहिए। अगर आपका न्यू डोमेन है तो आप न्यू डोमेन पे ही रहने दें और आप यहां पर अपना डोमेन नेम सर्च कर लें, वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। एक ही पैकेज में आप दोनों परचेज कर लेंगे। लेकिन अगर डोमेन नेम आपका ऑलरेडी आपने पहले से बाय किया हुआ है, आप यहां पर क्लिक करें और अब ये पूछा है कि डोमेन नेम जो है वो नेमचीप से परचेज किया हुआ है या थर्ड पार्टी से किया हुआ। अगर आपने नेमचीप से किया है तो ये सिलेक्ट कर ले, अगर किसी और कंपनी से किया तो आप थर्ड पार्टी सिलेक्ट करके यहां पर आपने अपना डोमेन नेम टाइप कर देना है और उसके बाद आपने ऐड टू कार्ट करना है और ऐड टू कार्ट करके इसको परचेज कर लेना है जैसे पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, ये बहुत। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना हो। ठीक है, ताकि जो भी डाटा हम डोमेन के ऊपर अपलोड करें वो कहां स्टोर हो जाए? हमारी होस्टिंग में ऑटोमेटिकली स्टोर हो। अब यहां पर एक सिक्योरिटी यूज की जाती है, उस सिक्योरिटी को हम कहते हैं जी DNS। ठीक है जी, हम क्या कहते हैं? DNS। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी यहां पर एग्जांपल देता हूं कि अगर ये DNS की सिक्योरिटी बीच में ना रखी जाए तो जिसका भी जो भी दिल करे वो डोमेन अपनी होस्टिंग के साथ अटैच कर लेगा। डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम सर्वर आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपको कैसे मिलता है, ये मैं आपको बताऊं।
होस्टिंग कंपनी जो है, क्योंकि होस्टिंग ने डोमेन को अपने साथ लिंक करना है ना, तो होस्टिंग कंपनी आपको डोमेन नेम सर्वर प्रोवाइड करती है। जैसे देखें, यहां एक पॉइंट क्लियर कर लें कि अगर आपने नेम चीप से डोमेन एंड होस्टिंग दोनों परचेज की हैं, तब आपको डीएनएस चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डोमेन नेम कहीं और से बाय किया है और होस्टिंग किसी और प्लेटफॉर्म से परचेज की है, तब आपको डोमेन नेम सर्वर चेंज करना होगा। जी मुझे बताएं, ऑल ऑफ यू, कंपनी आपको डीएनएस प्रोवाइड करती है, तो डीएनएस को आपने कहां पर जाके मेंशन करना होता है कि आपकी होस्टिंग एलिजिबल हो जाए उस डोमेन को अपने साथ अटैच करने के लिए। वो अब आप ये स्टेप भी गौर से देखें। नेम चीप से हमने डोमेन परचेज कर लिया और हम अपने डैशबोर्ड में आ गए। यहां पर आपने मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करके सिंपल सा स्टेप है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये एक ऑप्शन है नेम सर्वर का। अगर आपकी होस्टिंग और डोमेन एक ही कंपनी से है तो आपका ये बाय डिफॉल्ट नेम चीप बेसिक डीएनएस पर होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने डोमेन खुद परचेज किया और होस्टिंग आप मेरे से बाय कर रहे हैं, और मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि मैंने आपको ये नेम सर्वर आपको प्रोवाइड कर दिए कि ये नेम सर्वर आप चेंज कर दो, तो आपने सिंपल नेम चीप पे मैनेज के ऊपर आके, ये नेम सर्वर के ऊपर आके आपने बाय डिफॉल्ट ये बेसिक पर होगा, आपने इसको यहां से सिलेक्ट करना है कस्टम डीएनएस पे, और यहां पर ये ns1.786 होस्टिंग और ns2.786 होस्टिंग देके आपने जस्ट यहां से इसको सेव करवा देना है। तो ये जो है सेव हो जाएगा डीएनएस। अब यहां पर सेव करने से देखें, ये एक पूरा मैकेनिज्म है कि होस्टिंग को आपने अलाउ कर दिया कि वो मेरे डोमेन को अपने साथ अटैच कर ले इसके थ्रू।